Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. I hope all of you will be fine. बहुत से स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स के मतलब पूछते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसका, एमए इंग्लिश का, बीएस इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश की फील्ड में रहते हुए लिंग्विस्टिक्स का आपको आना, इसका पता होना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि 4 ऑप्शनल पेपर हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एमए इंग्लिश पार्ट 2, देयर आर 4 ऑप्शनल सब पेपर्स: linguistics, literature around the world, essays and short stories as well। तो ये 4 हैं। और linguistics जो है ये स्टूडेंट्स कुछ चूज़ करते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स करते हैं, जबकि बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, शॉर्ट स्टोरीज़ और एसेस, ये एक आपके जो इंग्लिश लिटरेचर उसका ऑलरेडी हिस्सा है। आप पहले भी पढ़ रहे हैं, आपने पार्ट 1 में भी क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा, पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं मॉडर्न लिटरेचर, तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों का एक हिस्सा है। तो लिंग्विस्टिक्स इज़ समथिंग न्यू, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी भी फील होती है, जिन लोगों ने ये रखा हुआ है कि इसका क्या कोर्स आउटलाइन है, इसको कहाँ से प्रिपेयर करें, इसके कौन से एरियाज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और इसके कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इसके मतलब जो है मैं आपसे ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मीर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट यू मे हैव मोर यूज़फुल वीडियोस लाइक दैट। तो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर, उसकी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स की बात की जाएगी, ठीक है, उसके इंट्रोडक्टरी लेवल पे। उसके बाद ये आपके पास माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के एरियाज़ हैं, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज को जो माइक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है ना, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी आ जाती है हमारे पास, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स आ जाता है, सिमेंटिक्स और स्टाइलिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, कल्चर, ब्रेन, इस तरह डिफरेंट एरियाज़ आ जाते हैं। तो दूसरा एरिया आपका वो है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ ऑफन आस्क्ड। उसके अलावा समटाइम ये भी आ जाता है उसके साथ, क्वेश्चन के साथ ही, कि एनिमल या ह्यूमन लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है। इसी तरह जो लिंग्विस्टिक्स है उसकी आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। लिंग्विस्टिक्स का जो इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है आप कह सकते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक लेवल्स जो हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, लिंग्विस्टिक लेवल्स। इसी तरह जो है आपने लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस जो हैं वो देख लेनी है, लिंग्विस्टिक साइंस है या नहीं है, ये बस इनको सरसरी देखें, यानी कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, इसके लिंग्विस्टिक्स के लेवल जो हैं वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। अब मूव करेंगे जी नेक्स्ट। साउंड्स की बेस पे हम 2 एरियाज़ को डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक्स में, एक फोनेटिक्स को, एक फोनोलॉजी को। तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, जिसमें हम स्पीच साउंड्स को देखते हैं, इसमें फोनोलॉजी जो है ना, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से, ठीक है। समटाइम ये आ जाता है कि फोनेटिक्स फोनोलॉजी का डिफरेंस क्या है, कुछ मतलब जो आपको लास्ट क्वेश्चन आता है ना, नोट ऑन फॉलोइंग, उसमें आ सकता है। फोनेटिक्स की बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है आपका, ये पेपर के हवाले से भी, इसमें आपके जो है ना ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। फोनेटिक्स में स्पीच मैकेनिज़्म क्या है, या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या है, या फंक्शन ऑफ आर्टिकुलेटर्स, यानी कि एक ही ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कॉन्सोनेंट में प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स के अलावा जो वाउल्स हैं उन पे आएंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स और डिफ्थोंग्स, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रिपेयर होने चाहिए। जो ये वाउल्स वाला क्वेश्चन है या डिफ्थोंग्स वाला, ये ऑफन जो है ना, ये 25 मार्क्स का नहीं होता, ये 12 मार्क्स का, मतलब हाफ कर लें। वो लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना, नोट ऑन फॉलोइंग, जिसमें 4 आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें ये अक्सर आता है वाउल्स, ठीक है। तो ये भी आपने करना है। स्पीच मैकेनिज़्म हो गया, प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वाउल्स वाला
बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो है जी हम जाएंगे जी मॉर्फोलॉजी पे और सिंटैक्स में। ये बेसिकली ग्रामर की रैलम आ जाती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ड्स की स्टडी। सिंटैक्स में हम जब जाते हैं तो वर्ड से जब मिल के सेंटेंसेस बनते हैं ना, फ्रेजेस सेंटेंसेस, तो ये उसकी स्टडी है, ठीक है। इसी के अंदर आपको ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आता है 25 मार्क्स का। तो मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में एक तो ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। दूसरे नंबर पर मॉर्फोलॉजी के ऊपर एक आपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है जनरल, कि मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके अहम एलिमेंट्स क्या है, यानी कि वो मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम्स की काइंड्स क्या हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समटाइम 25 मार्क्स का भी आ जाता है, समटाइम ये नोट ऑन फॉलोइंग लास्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसी तरह हमारे पास मीनिंग के एरिया में अगर जाएं तो हमारे पास सिमेंटिक्स आ जाता है। तो सिमेंटिक्स जो है इम्पोर्टेंट है बहुत। इसमें आपको सिमेंटिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर सिमेंटिक की थ्योरीज जो दो इम्पोर्टेंट हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग, कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच, ये दो जो हैं ये मेन है। ये अक्सर आ भी जाती है, सिंगल भी आ जाती है कभी, वैसे जनरली भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब सिमेंटिक थ्योरीज जो हैं वो बयान करें। इसके अलावा भी इसकी थ्योरीज 2-3 हैं, अगर आप ये दो कर लें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन को कवर कर देंगी। इसके अलावा सिमेंटिक थ्योरीज़ के अलावा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमेंटिक स्ट्रक्चर का या स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स का, जिसमें हम मीनिंग को, डिफरेंट तरह के मीनिंग्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, हिपोनिमी, पॉलीसिमी, कोलोकेशन, प्रोटोटाइप्स वगैरह, ये डिफरेंट उसके रिलेशंस को बयान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास सिमेंटिक्स में। फिर स्टाइलिस्टिक्स में एक जनरल क्वेश्चन ही कर लें कि स्टाइलिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो स्टाइलिस्टिक्स पे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया भी हुआ है। सम टाइम ये 25 मार्क्स का भी आ जाता है और सम टाइम जो है ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का भी आ जाता है। इसके अलावा हम अब बात करेंगे जी मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। अब मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं साइको लिंग्विस्टिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनमें अक्सर कोई ना कोई आ जाता होता है, ठीक है। कभी नहीं भी आता, अक्सर इसमें आने का चांस भी होता है। तो साइको लिंग्विस्टिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये दो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। बाइलिंगुअलिज्म जो है वो भी 25 मार्क्स का आ जाता है, कभी 12 मार्क्स के हिसाब से भी आ जाता है। ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने प्रिपेयर करना है, 25 मार्क्स का अक्सर आ जाता है। तो दूसरे एरिया में आपने ये क्वेश्चन करना है। इसके अलावा जो नोट ऑन फॉलोइंग है उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। कुछ उसमें मेन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सिंक्रोनी, डायक्रोनी। लैंग्वेज की जो एक सिंक्रोनी होती है एक पर्टिकुलर टाइम की स्टडी, और डायक्रोनिक मतलब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की सेंस होती है, यानी कि ओवरऑल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ना लैंग्वेज को। तो ये भी अक्सर आ जाता है। इस तरह सब्सटेंस फॉर्म वगैरह भी हैं, लेकिन उनका पेपर में वो कम आते हैं, ज़रा थोड़े चांसेस होते हैं। तो ये सिंक्रोनी और डायक्रोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह कोड स्विचिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये मैं लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना, नोट ऑन फॉलोइंग, आपने 2 लिखने होते हैं, उनके वाले से बता रहा हूँ, ठीक है। कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं नोट ऑन फॉलोइंग के हिसाब से। वाउल्स वाला आ जाता है, ये कोड स्विचिंग आ जाता है, सम टाइम बाइलिंगुअलिज्म आ जाता है, सम टाइम मॉर्फोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं लिंग्विस्टिक्स के। कोर्स आउटलाइन मैंने आपसे शेयर की है, और उनमें से आपको अहम चीज़ें करने की, क्या कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो इन पे आपने अच्छा सा जो है ना इसका मटेरियल कंटेंट प्रिपेयर करना है लिंग्विस्टिक्स का, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने इसमें टू द पॉइंट रह के लिखना है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, जैसे कि ये लिंग्विस्टिक्स है, ये साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। तो इसमें आपने, जैसे आप लिटरेचर में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं ना, आप अपना व्यू दे सकते हैं, इसमें आपने वो नहीं करना। आप खुद से लिख सकते हैं, सेल्फ राइट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ वही लिखेंगे जो एक्यूरेट है, जो उन्होंने जो कि उन्होंने रिसर्च के बाद आपको दी हुई है, ठीक है। तो मज़ीद इसके मतलब आपको गाइडलाइन चाहिए हो, आप क्लास लेनी हो, आपको प्रिपरेशन करनी हो, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।